छोटे से बच्चे के साथ एक दर्दनाक वाक़या पेश आया और उन्होंने जो छोटे बच्चे को हॉस्पिटल भी पहुंचाया। उसके बाद जो बच्चे के साथ हुआ उसके फादर ने किया और उनके फादर को भी रेस्ट करवाया। कि बच्चे के जो हालात हैं वो मेरी स्क्रीन पे चाह रहे हैं कि इस टाइम बच्चा जो है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। नाज़िर हॉस्पिटल में मौजूद है बच्चा, लेकिन अभी हर मिनट हर सेकंड उस बच्चे के लिए बहुत अहम है। कैसे मासूम से बच्चे के साथ ऐसा ट्रीट डिज़र्व करता है वो। उसका कोई बॉडी पार्ट नहीं है जिसमें ज़ख़म ना हो, जिसमें उसकी हड्डी फ्रैक्चर ना हो। डॉक्टर्स तक कह रहे हैं। सुनने में ये है कि एक बाप अपने नन्हे से बच्चे 3 साल के बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बच्चे उन लोगों से पूछें जिनके बच्चे ही नहीं होते और वो दुआएं करते हैं और कभी मज़ारों पे पहुंचे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉइंट न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन हमारे साथ मैडम महविश मौजूद हैं और एक ऐसी बहादुरी की मिसाइल काम की है कि नाज़रीन बताते चलें आपको कि छोटे से बच्चे के साथ एक दर्दनाक वाक़या पेश आया और उन्होंने जो छोटे बच्चे को हॉस्पिटल भी पहुंचाया। उसके बाद जो बच्चे के साथ हुआ उसके फादर ने किया और उनके फादर को भी रेस्ट करवाया। उनसे बात करेंगे कि आपने इतनी जो है वो बहादुरी की मिसाइल क्यों कायम की और क्या चाहती थी आप कि इस सारे मामले के अंदर आपने ये कदम उठाया। आए इनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। मेरी स्क्रीन पे चाह रहा होगा कि बच्चे के जो हालात हैं वो मेरी स्क्रीन पे चाह रहे हैं कि इस टाइम बच्चा जो है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। नाज़रीन हॉस्पिटल में मौजूद है बच्चा, लेकिन अभी हर मिनट हर सेकंड उस बच्चे के लिए बहुत अहम है। आए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस केस में अभी तक के लिए क्या हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मेरा चैनल आपको सराहता है कि आपने ये कदम उठाया। तो अब मुझे बताएं कि वो नन्हा सा जो बच्चा है अब उसकी हालात कैसे हैं, कंडीशन कैसे है? सिर्फ उसकी बहुत बुरी कंडीशन है। कोई भी अगर इंसान जो वाकई इंसानियत रखता है, दिल है जिसके, वो सीने में वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कैसे मासूम से बच्चे के साथ ऐसा ट्रीट डिज़र्व करता है वो। उसका कोई बॉडी पार्ट नहीं है जिसमें ज़ख़म ना हो, जिसमें उसकी हड्डी फ्रैक्चर ना हो। डॉक्टर्स तक कह रहे हैं। उनको भी हमदर्दी है कि बच्चे के साथ ऐसा जुल्म हुआ क्यों है। सुनने में ये है कि एक बाप अपने नन्हे से बच्चे 3 साल के बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पता नहीं सर उसका क्या सिनेरियो है। वो इंटरव्यू आपने शायद फाहा साहब ने किया, बल्कि उसमें बताया गया है कि जो उसने ये दिया कि मुझे ना उस पर बस इरिटेशन होती थी उसके रिएक्ट से, कि वो शोर करे। जिस तरह बच्चा, ठीक है हम डांटते हैं बोलते हैं प्यार से, लेकिन इतनी उसकी कई स्ट्रिक्ट लगी हुई हैं। कभी उसकी वो बाजू फ्रैक्चर है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है बच्चे की जो ठीक हो। डॉक्टर्स तक कह रहे हैं उसकी हड्डियाँ तक टूटी हुई हैं। ना तशद्दुद बच्चे पे रोजाना बहुत ज़्यादा, रोज़ाना रोज़मर्रा की हैं। जितने भी वहाँ के विटनेस है वो भी यही दे रहे हैं स्टेटमेंट अपने। कितने दिन हो गए हैं बच्चे को हॉस्पिटल में? ये 4 जून को एडमिट हुआ है और सुबह भी मतलब एक डॉक्टर्स बड़े हैं, उन्होंने भी जवाब दे दिया है कि बच्चा लास्ट फाइनल पे है। डेथ हो चुकी है उसकी बॉडी और आइस की, मतलब जो भी है उसकी मूवमेंट ख़त्म हो गई है। और दूसरी बात यह है कि वो अभी वेंटिलेटर पे अभी जैसे हटाएंगे उसकी डेथ हो जाएगी। माँ जो है आखिर माँ बाप को एहसास होता है कि बच्चे ये तो अच्छी ज़िंदगी गुजारें। बच्चे उन लोगों से पूछें जिनके बच्चे ही नहीं होते और वो दुआएं करते हैं और कभी मज़ारों पे पहुंचे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। बच्चे तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। तो एक बाप अपने बेटे के साथ ऐसा कर गया और आपने अभी तक उसके बाप के खिलाफ क्या किया? उसके बाप के ख़िलाफ़ ये है कि इसको तो अभी फ़िलहाल वो अरेस्ट है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और अभी तक उसके वो ये बात कर रहे हैं कि जब तक बच्चे की फ़ाइनल डेथ का नहीं हो जाता, डॉक्टर नहीं कहते से कह जाते कि अभी वो क्या उसकी नेक्स्ट करेंगे, जब एक्सपायर हो जाएगा तब उसकी मज़ीद चलेगा। इसकी कोर्ट में भी पेशी होगी, इसका रिमांड वगैरह भी करेंगे। और अभी उसका ये कि कुछ कह नहीं रहे, उनका फ़ाइनल खुद भी नहीं है कि बच्चे की डेथ का वेट कर रहे हैं कि क्या होता है आगे। बच्चे के बाप हैं, क्या वो ज़हनी मरीज़ से जो ऐसे अपने बेटे के साथ करते रहे? सिर्फ वो डिफेंस ले सकता है। आई थिंक ये सेक्सुअल हरासमेंट का लग रहा है मुझे, क्योंकि उसकी बॉडी पे बाइट्स हैं, पूरी बॉडी पे बाइट्स हैं। उसकी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे नहीं है। साल के बच्चे ज़्यादा भी नहीं, कोई 5, 6, 10 नहीं कह सकता, 3 साल के बच्चे के ये हालात हैं। तो मुझे ये बताएं, आपने हॉस्पिटल भी आप गई होंगी,
और बच्चे के नजर स्क्रीन के ऊपर भी चेहरा है, तो आपने भी हालात देखे होंगे, डॉक्टरों ने भी देखे होंगे, उनके ऊपर क्या फीलिंग आ रही होगी कि बच्चे के साथ ऐसा हो। हम अपना संभाल नहीं सके, वो बात कर रहा था ना, हम रो पड़े। मेरी कल कोलीग गई हैं साथ, वो भी रो पड़ी देख के, डॉक्टर्स तक को हमदर्दी है। लेकिन उस जालिम बाप को, और मुझे इसकी मदर पे ये भी क्वेश्चन है, सबका ही है, जितने भी डिपार्टमेंट है, पुलिस वाले भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, अब चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले मुझे पता चला कि वो आए हैं, उनको भी ये है कि ये इसने स्टैंड क्यों नहीं लिया। वो कह रही कि नहीं ये मुझे ये था कि मेरा हस्बैंड ना आ जाए, बच्चे ना छीन ले, वो इस बात से बेबस होगी। और ये भी मैंने सुना है कि वो कह रही कि मुझे डिवोर्स की धमकियाँ देता था, कि इसलिए मेरे पीछे कोई रास्ता नहीं था जाने का, तो इसलिए मैं चुप रही। लेकिन इतना जुल्म होके देखना, चुप रहना, ये डिज़र्व नहीं करता। देखने वालों को ये कहना पड़ेगा कि एक वकला, आपके पास ये केस आया नहीं, आपके पास ये केस आया नहीं, अब फिर भी इसमें हेल्प कर रही हैं और मदद कर रही हैं, वो क्यों कर रही हैं? एज अ ह्यूमैनिटी, क्योंकि मेरा वैसे भी मुझे बच्चों से बहुत अटैचमेंट है, और एक बच्चा जो आपके सामने अगर हम ना बोलेंगे जुल्म होते को देखते हुए, फिर हम भी शरीक हैं, क्योंकि फिर हम भी उसके बराबर हुए ना, इक्वल हुए। जब आपको एक रास्ता नज़र आ रहा है कि ये हो रहा है, तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए, आपको स्टैंड लेना चाहिए। तो मैं सिर्फ एज अ ह्यूमैनिटी जा रही है, प्रोफेशन केसेस ये तो मेरा अलग एक काम है, प्रोफेशन है, इससे हट के मैं एज अ ह्यूमैनिटी इसमें आई हूँ। वरना ये आपको पता है आजकल में कौन किसी के मैटर में पड़ता है, मुझे नहीं है, मुझे ये है कि जो होता है हो जाए, लेकिन उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, वो मैं करूँगी इंशाल्लाह। मेरी पूरी एफर्ट है कि मैं इसको अंजाम तक पहुँचाऊँ, इस कैफ़े किरदार तक। और एक मैं अपने सीनियर का नाम लूँगी, अब्दुल वहाब लोज साहब हैं, उन्होंने लाइबा बस होस्टेस केस का किया, उन्होंने मुझे पुश किया है कि नहीं आपने इससे पीछे नहीं हटना। वो मेरे सीनियर भी हैं, मेरे टीचर भी कह लें आप, वो मुझे बहुत जगह मुझे सपोर्ट भी करते हैं। उन्होंने मुझे इतना दिया है कि नहीं आप आए हो तो आप करो इसको, मैं भी आपके साथ हूँ। बात एक ऐसी भी है, और देखने वाले ये भी कहते हैं कि यहाँ पुलिस स्टेशन या कचहरी में या वकला के पास जाएं तो अपनी पॉकेट भर के जाएं, क्योंकि बिना पैसों से काम नहीं होता। और आप इसमें फीस बिल्लाह काम कर रही हैं, कोई पैसा भी नहीं। आप यहाँ से माल से कभी आप जाती हैं वहाँ पे हॉस्पिटल से फिर इधर आती हैं, फिर जब आपको कोई बुलाए या डॉक्टर आपको कुछ कहे आप फिर भी जाती हैं, और उसमें खर्चा भी तो होता है। तो वो क्या? नहीं सर, वो ठीक है, ये पैसा तो आनी जानी चीज़ है। ये मेरी जो पर्सन मैं आपको अपनी बताऊं, मैंने कभी पैसे से प्यार नहीं किया, मुझे ज़रूरत ही नहीं होती है। मतलब जब आपको अल्लाह ताला ने एक दिया है ना, तो ठीक है आप लगाओ। मैं इस तरह के वैसे भी बड़े वेलफेयर, जो कोई ज़रूरतमंद हो, मैं उसकी वैसे बहुत हेल्प करती हूँ कि नहीं भाई मुझे ये करना चाहिए, वो डिज़र्विंग है। तो मुझे बस ये कि मुझे बच्चे से हमदर्दी है, मुझे और किसी से भी चीज़ की नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं है कि अगर मेरे अगेंस्ट भी कोई आता है तो खैर है, लेकिन ये कि बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके मुझे बहुत ज़्यादा हमदर्द। अभी कि वो मेरा कुछ भी नहीं लगता, लेकिन आप भी देखिए, आपको भी हमदर्दी होगी एक बच्चे के साथ ऐसा होते। डॉक्टर तक किस में इन्वॉल्व हैं, वो भी कह रहे कि नहीं आपको जो जो एविडेंस चाहिए हम आपको प्रूव करें। बहुत सारे बच्चों के साथ आए दिन ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, और बहुत सारे माँ बाप कचहरियों के धक्के खाते रहते हैं और इंसाफ की अपील करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसको भी इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह सर, ये अब अगर अब स्टैंड लेंगे ना, तो नेक्स्ट वाले भी इस बात को समझ आएंगे वाकई भाई कुछ होता है। ये आपकी स्टैंड करने, आपकी ऑनेस्टी से है ना, काम करने से है। तो इंशाल्लाह मेरी तो यही कोशिश आगे जितने भी ऐसे केसेस हो ना, उसके बच्चों को इंसाफ मिले, बल्कि ऐसा हो ही ना दोबारा, ऐसा कोई स्टेप लेंगे हम इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है। और ये भी है कि अगर पुलिस उनके वालिद साहब से कुछ ले दे के रफा दफा कर दे, तो आपको कितनी सपोर्ट है पीछे कि आपके? ये चीज़ मैंने आईजी पंजाब तक पहुंचाई है, मैंने उनसे बात की है, एसएचओ की मुझे कॉल आई है। मैंने कहा ये कहीं से भी इसका रास्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए, कि पैसे भी अगर करेंगे ना तो हम तो एक साथ हैं, फिर आईजी तक नोटिस है ये चीज़, तो फिर कैसे ये बच सकते हैं। मैंने कोई ऐसा इनके लिए रास्ता नहीं छोड़ना जिससे ये बच सकें। तो ये मेरी है कोशिश, तो इंशाल्लाह मैं पूरी उतरूँगी इस पर। पे आपसे इजाज़त चाहूँगा, आप मुझे ये बता दें कि बहुत सारे और बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, तो क्या कब तक आप ऐसे ही बच्चों के साथ इंसाफ दिलवाती रहेंगी? सर जब तक मेरी लाइफ है ना, तब तक मैं ये करती रहूँगी, कि मुझे ये है कि आप अल्लाह को तो आंसरेबल होंगे। जब आप राइट पे होते हैं ना, तब आप डरते ही नहीं हैं किसी से, क्योंकि हम राइट पे हैं। और मेरे यही है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए सोसाइटी से। जो ये चल रहे हैं आजकल, बच्चे क्या होते हैं, मतलब फूल से होते हैं, आप कैसे उसके साथ जुल्म कर सकते हो, फिर आप इंसान ही जानवर हो। ये बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, और हर चीज़ ने मौत का मज़ा जो है वो तो चखना ही चखना है।
तो देखें ये बहुत बड़ी बात कह दी कि पैसों से सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसों के बिना पे अगर आप किसी के मोहब्बत प्यार अगर ले लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन किराम, ये मैडम महविश हैं और देखें फ़ी सबिलिल्लाह ऐसे बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं और नन्हे से बच्चे वो आप स्क्रीन पे देखें। अगर वो वालिदैन जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं जिनके घर औलाद ही नहीं है, आप खुद सोचें कि वो बेचारे कैसे रब की बारगाह में कहते हैं कि या अल्लाह हमें भी औलाद दे। जब कई लोगों को औलाद मिलती है तो वो ये औलाद करते हैं। नाज़रीन किराम, अभी तक की जो रिपोर्ट है वो आपको हम अपडेट भी देते रहेंगे, लेकिन अभी जो उनके वालिद साहब हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और उनसे ये भी पूछा जाएगा कि नन्हे से फूल जैसे बच्चे के ऊपर ये क्यों किया गया। और ऐसे जो बहादुर वकील हैं, जब तक ये हैं तब तक के लिए ऐसे बच्चों को सेफ़ ही सेफ़ है, क्योंकि जो इंसाफ है वो तो ये दिलवाएंगे और जहाँ तक हो सके, किसी से वादा नहीं करते, लेकिन जहाँ तक हो सके वो इंसाफ इंशाल्लाह लाजमी दिलवाएंगे। तो मैडम महविश, देखने वालों को कुछ मैसेज देना चाहती हूँ आप? मैसेज मेरा ये है कि अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा मतलब वो डर रहा है, किसी चीज़ से हेजिटेट है या इनसिक्योरिटी है, उसको पूछें, उसको छोड़े ना अकेला कि ये क्यों कर रहा है, क्यों नहीं किसी के पास जा रहा। वो बच्चे में ये चीज़ थी कि वो डरता था, सहम जाता था। तो आप भी अपने आस पास नोटिस रखें, कोई बड़ा है, बच्चा प्यार, चाहे आपका रिलेटिव है, कोई भी है, स्टेप फादर, ये तो उसने ये स्टेप फादर का ये किया, कोई भी है, लेकिन आजकल ये चीज़ें आम हैं। तो आप खुद भी नोटिस करें, ध्यान रखें अपने बच्चों का और इस तरह के दरिंदों से बचाएं उनको। आस-पास के अगर कुछ हो रहा है तो उस पर ज़रूर बोलें, डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। नाज़रीन किराम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो लोग कुछ इस वीडियो से सीख सकें, तो बहुत बड़ी बात है। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।